अनिल यादव चेयरमैन थे। जैन सर। क्या किया था? जैन सर। आइए जैन बैठिए। कुलदीप सिंह यादव, यस सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्नाव जिले से सर। उन्नाव? यस सर। अभी कहाँ उन्नाव में रहते हैं, कहीं और हैं? उन्नाव में रह रहा हूँ सर। अच्छा। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? सर ग्रेजुएशन मैंने फाइनल अन्ना मलई से किया, क्योंकि सर मैं नेवी ज्वाइन कर लिया था तो ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाया था। तो मेरा सर जो अच्छा, आप नेवल कोर्स में थे? हाँ यस सर, मैं नेवी ज्वाइन एक्स-सर्विसमैन? यस सर, एक सर्विसमैन। अच्छा। कितने दिन रहे नेवी में? 15 ईयर्स रहा सर। 15 ईयर्स। यस सर। नेवी में क्या रैंक किया? पेटी ऑफिसर था सर मैं। कहाँ पोस्टेड रहे नेवी में? सर पहले आईएनएस विराट में रहा सर, उसके बाद आईएनएस सुकन्या ऑफिसर पेट्रोल वेसल में रहा सर, उसके बाद हेडक्वार्टर ईस्टर्न नेवल कमांड में था सर मैं, उसके बाद आईएसवी T-37 में था सर, उसके बाद सर्वेशिप आईएनएस सतलज में था सर मैं। वहाँ गए हुए हैं आप केरला में, जो आपका नेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? हाँ सर, केरला में कहाँ पे है? एजी मल्ला है सर। एजी मल्ला में नहीं गया सर मैं, ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें, जो जिसका अगर पोस्टिंग आएगा वही जाएगा सर, ऐसे नहीं गया मैं। अच्छा। यस। और इसमें आपने देखा कि ऑक्यूपेशन फार्मर लिखा है? फादर का सर लिखा हुआ। फादर का लिखा है? अच्छा। यस। फार्मर, ठीक है। तो अब आपको क्यों लग रहा है कि आप सिविल सर्विस की तरफ आना चाहते हैं? क्या आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है सिविल सर्विस में? सर एक तो डाइवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा काम करने का स्कोप है, काफ़ी फील्ड में काम कर सकते हैं सर, पहली ये चीज़ है। दूसरा चीज़ सर कि लाइफ में जो अपने आसपास है उनके लिए एक छोटे एरिया में एक रोल मॉडल स्थापित करना चाहते हैं कि नहीं, आप सारे संसाधन नहीं है तब भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। अच्छा, आपके यू थिंक योर एक्सपीरियंस इन नेवी विल हेल्प यू? यस सर, डेफिनेटली। क्यों? सर नेवी में जो हम काम करते थे, ऐसी सिचुएशंस हैं सर, जैसे सी स्टेट 65 जहाँ पे आप खाना नहीं खा सकते, लेकिन आपको काम करने उस समय फाइटिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको कोई अगर स्टीयरिंग मोटर काम नहीं करी, मेरा सर जो ट्रेड था वो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन था सर, इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। तो अगर शिप का स्टीयरिंग मोटर काम नहीं कर रहा है, शिप चलने साइक्लोन के अंदर है, आप खाना नहीं खा सकते हैं, फिर भी आपको जाके काम करना पड़ेगा सर। तो वो फाइटिंग स्पिरिट है। आपके पास 40 दिन की सेलिंग हो गई, खाने के लिए नहीं है, फिर भी आपको जाके खिचड़ी खा के ही, लेकिन आपको कुछ सारी सिचुएशन मैनेज करनी है। तो वो सर वो सिचुएशन है, यहाँ पे भी सारी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं सर इजीली। और यूपी के बारे में जैसे जानना जरूरी होता है पीसीएस में आने के लिए सर। तो यूपी के बारे में जो बात हो रही है अभी कि इन्वेस्टमेंट इतना लाया जाए, ये करा जाए, इस सबसे आप सहमत हैं? ये सही Yes, तरीका sir. है डेवलप करने का? सर सही तरीका है डेवलपमेंट का। अगर इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार मिलेंगे लोगों को, रोजगार मिलेंगे, लोगों के पास ज़्यादा आमदनी होगी, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो साक्षरता बढ़ जाएगी, साक्षरता बढ़ेगी सर तो स्किल लेवल होगा, स्किल लेवल होगा सर तो फिर इंडस्ट्री आएंगे तो फिर ज़्यादा इनकम होगी, सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ज़्यादा वो वेलफेयर में खर्च कर सकता है सर। सारी पूरा लिंक्ड है साइकिल, सारा पूरा साइकिल बनी हुई है। यस सर। वेरी गुड। कुलदीप, ये बताइए सर। आजकल बड़ा न्यूज में रहता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, यस सर। क्या होता है ओटीटी? सर ओटीटी को फुल फॉर्म ओवर द टॉप होता है सर, जिसमें आप बिना रिस्ट्रिक्शन के, सरकार ने कोई गाइडलाइंस नहीं बनाए तो आप अपने अनुसार कोई कंटेंट बना के प्लेटफॉर्म पे मतलब लोगों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं सर। आपको किसी विषय में कोई चीज़ बनानी है तो आप उसको जो प्लेटफॉर्म मीडिया जैसे नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजॉन हुआ, इनके माध्यम से आप दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। और आप भी कुछ देख सकते हैं? हाँ, खुद भी देख सकते हैं। कैसे? सर जो सब्सक्रिप्शन लेके उसमें देख सकते हैं सर। कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम बताइए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के। सर नेटफ्लिक्स है, एमएक्स प्लेयर है, अमेजन प्राइम है सर, जी5 है। जी5 है सर। सबसे पॉपुलर नेटफ्लिक्स है सर मेरे हिसाब से, जो हिसाब से मैंने देखा।
पॉपुलर इतना क्यों है, इसकी क्या वजह है पॉपुलरिटी का? सर एक तो इकोनॉमिक हो सकता है, कॉस्ट वाइज इफेक्टिव। कॉस्ट वाइज इफेक्टिव सर तो नहीं है। कॉस्ट वाइज तो इफेक्टिव तो मुझे नहीं लग रहा है सर, क्योंकि क्या सर जो MX प्लेयर वगैरह है वो फ्री में कुछ कंटेंट है, नेटफ्लिक्स में आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा तभी अनलॉक होता है सर। ओके। MX प्लेयर में आप क्या है कुछ चीज़ें फ्री में वो प्रोवाइड करते हैं, MX प्लेयर हुआ काफ़ी जो है वो फ्री में कुछ आपको कंटेंट देंगे, आप फ्री में देख सकते हैं। और DTH क्या होता है? सर डायरेक्ट होम जो हम सैटेलाइट के माध्यम से टीवी और जो को प्रोवाइड कराने का एक माध्यम है सर। तो बिटवीन द टू व्हिच वन इज बेटर डू यू थिंक? सर जो दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं सर। जैसे OTT का एडवांटेज ये हो सकता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी आप पूरी दिखा सकते हैं, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मिसयूज भी होता है सर, लेकिन आप दिखा सकते हैं एक। लेकिन सर जब OTT जो टीवी है, टीवी में आप सीमित दायरा है आपके पास। बहुत से आपने देखे होंगे जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस, यस सर। सिनेमा की बात कर रहा हूँ सर तो दे आर जिनको अपॉर्चुनिटी वहाँ कम मिल रही है या नहीं भी मिल रही है, सर नए हैं या पुराने हैं, दे आर शिफ्टिंग टू OTT। यस सर। सर वो कमाई का एक जरिया भी है जिसे जिसको नहीं मिल पा रहा है, तो क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अपनी अपनी वेब सीरीज या अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उनको वो चाहिए, एक्टर भी चाहिए, जो भी चाहिए, तो उनको जो वहाँ पे नहीं कर रहा है, सिनेमा में नहीं है, तो उसको हायर करेंगे, कम पैसे देने पड़ेंगे, तो उनका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, तो इसलिए उनको हायर करके। ओके, एक और छोटा सा सवाल सर। आजकल हिंदुस्तान के मालदीव से संबंध के बारे में समाचार पत्रों में काफी छप रहा है सर। कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेंगे, ऐसा क्या है, क्यों है? सर जब वो जो उनका अभी इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ मालदीव में, तो उनका जो अभी इलेक्टेड कैंडिडेट है, सर नाम उनका मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने अपने मौजूद तो उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि अगर वो प्रो चाइना उनको बोला जाता है सर, अगर वो हम आएंगे तो इंडियन फोर्सेस हैं कुछ वहाँ पे सर। मैं भी सर मालदीव में गया हूँ और रहा हूँ, तो वहाँ ट्रेनिंग वगैरह के लिए काफ़ी चीज़ों के लिए वहाँ पे हैं सर। तो उन्होंने बोला था कि हम इनको वापस इंडिया भेज देंगे, कोई इंडिया की फोर्सेस नहीं रहेंगी वहाँ पे। तो इसलिए सर हाँ, अभी तो सर प्रधानमंत्री जी जब G28 के लिए COP28 के लिए गए थे तो उनसे बात की थी, लेकिन सर वापस करेंगे शायद अभी। ये क्या क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है भारतीय सेना या भारतीय नेवी? सर EEZ पेट्रोलिंग एक तो करती है उनकी, पेट्रोलिंग और सर्वे भी करके उनको सर्वे भी करते हैं जो पोर्ट वगैरह का, और कुछ सर उनके जो आर्म्स सेना के जो उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। कोई कैनाल, कोई ब्रिज भी? हाँ, एक ब्रिज जोड़ के एक आइलैंड से उनको जोड़ कनेक्ट कर रहे थे सर। ओके, तो अब अभी वापसी शुरू हुई कि नहीं शुरू? अभी तक तो शुरू नहीं हुई सर, उन्होंने बोला 1 महीने के अंदर हम वापस करेंगे, ऐसा उनके मौजूद जो उनके प्रधान उन्होंने बोला है। ये आप INS सुकन्या पे भी रहे हो? यस सर। INS सुकन्या कोस्ट गार्ड का शिप है? नहीं सर, इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी का शिप है। तो ये जो रोल वेरिएशन होता है कोस्ट गार्ड और नेवी में सर, वो क्या डिवीजन है रिस्पॉन्सिबिलिटी का? सर जो टेरिटोरियल वाटर है, वाटर का डिवीजन 12 नॉटिकल माइल तक, वो कोस्ट गार्ड के अंदर है, उसकी सिक्योरिटी। जो टेरिटोरियल वाटर के बाद की जो बाउंड्री है वो इंडियन नेवी को दी गई है। उसके बाद है या ज़्यादा है? सर EEZ 12, तो जो टेरिटोरियल वाटर तो 200, जो EEZ है 200 नॉटिकल माइल का है। अब आओ ना, टेरिटोरियल वाटर तो नेवी मेरीन पुलिस के पास होगा। टेरिटोरियल वाटर जो मेरीन पुलिस के पास होगा। EEZ की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसमें ये इंडिया का कितना है? कैसे ये डिसाइड किया गया कि जो EEZ है कितना है इंडिया का? सर 2 नॉटिकल माइल कोस्टल के साथ में डिसाइड किया गया सर। जो श्रीलंका के है तो बीच में जो पाक स्टेट है उसके बीच से लाइन उन्होंने ड्रॉ की है, और सर थोड़ा डिस्प्यूट उनका बांग्लादेश के साथ भी है। EEZ और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोई फर्क है? ये सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो सर जहाँ से जब सर वो सी का सरफेस स्टार्ट होता है सर, तो जहाँ तक कंटिन्यूस जोन है, जहाँ से कंटिन्यूस तक है, एक स्लोप है जो ज़्यादा स्लोप नहीं होगा, वो उस एरिया तक को बोलते हैं सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जहाँ पे जाके जो
जो महासागरीय जो प्लेट आके मिलेगी सर वहाँ तक। ओके। जो ये इंडिया, एक आप डीआईसी के बारे में कुछ जानते हो? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यस सर। क्या है ये? सर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत ने जो स्वदेशीकरण, जो हमारा रक्षा जो इंपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हम नंबर 1 पे हैं लास्ट 5 ईयर से सर। तो हमने क्या किया, इसके स्वदेशीकरण लिए, एक्सपोर्ट के लिए क्या इंपोर्ट के लिए सर। तो हमने स्वदेशीकरण करने की सोची है, तो उसके लिए हमने 2 रक्षा कॉरिडोर बनाने की प्लान किया है, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा चेन्नई में सर। उत्तर प्रदेश में, चेन्नई में, यस सर, तमिलनाडु। तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु में सर। सर तो ये जो उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पे हैं? सर उनके है सर, एक तो चित्रकूट जो पॉइंट है, चित्रकूट में है, झांसी में है, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़ और आगरा। अच्छा, तो इसमें नेवी का भी कुछ हो रहा है? नेवी के लिए भी कुछ डीआईसी में बन रहा है कि नेवी का इससे कुछ लेना देना नहीं है? सर इस बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा, नहीं आपको मालूम है। यस। तो आपने लिखा आप क्रिकेट भी खेलते हो, जी सर। किस लेवल पे खेले हो? सर मैंने तो जब गांव में तो इसी लेवल में खेला, लेकिन एक बार मुझे नेवी की तरफ से नेवी टीम के लिए इस सेशल्स की नेशनल टीम से खेलने का मौका मिला। अच्छा, तो कैसे, बैट्समैन है बॉलर? हाँ बैट्समैन हूँ सर। बैट्समैन। यस। क्या ओपनर हो या ओपनर है मिड सर। ऑर्डर? ओपनर। यस। अच्छा, तो ओपनर को सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आती है खेलने जाता है? ओपनर में को सर नई बॉल है, नई बॉल खेलने में प्रॉब्लम आती है। अगर आप सीम से क्या नई बॉल में क्या प्रॉब्लम होती है? गेंद स्विंग होती है, सीम होती है सर, तो नई बॉल में इसलिए प्रॉब्लम होती है। स्विंग, सीम, क्या फ़र्क होता है? स्विंग सर एयर में होती है, जब एयर में बॉल कट होके एक तरफ साइंस सरफेस होता है उस तरफ से रिलीज की जाती है, तो हवा में गेंद अंदर और बाहर की ओर होती है सर। और जब सीम पोजीशन में गेंद जब सीम पकड़ के डेग पे हिट होती है, उसके बाद जो मूवमेंट होता है सर वो सीम पोजीशन है। सीम पोजीशन। यस। दोनों में फास्ट कौन सी होगी? सर डेग में हिट होने के बाद फास्ट आएगी एयर में, लेकिन एयर जो स्विंग होगी सर वो भी ज़्यादा, क्योंकि वो आंखों को ज़्यादा चकमा दे सकती है सर। अच्छा, आप बैट्समैन हो के कैसे पहचानोगे कि इन स्विंग फेंक रहा है या आउट स्विंग फेंक रहा है? सर अगर साइनी साइड बाहर की तरफ है, जैसे मैं राइट हैंड बॉलर हूँ सर, अगर साइनी साइड मेरे लेफ्ट साइड में है तो गेंद बाहर निकलेगी, अंदर साइड है तो अंदर की ओर हो जाएगी। ओके। आप सिविल सर्विसेज में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं सर। तो इसका क्या कारण है? आपने बताया था लेकिन मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। सर एक तो सिविल सर्विस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है सर, काफ़ी फील्ड में हमें काम करने का मिलेगा, कमज़ोर लोग हैं उनके साथ करने का मौका मिल रहा है सर। और जब मैं डिफेंस में था सर, मैं कभी कभी सिविल काम के लिए आ जाता था, तो जो कुछ चीज़ें बिहेवियर है मुझे लगता था इनमें सुधार होने की ज़रूरत है सर। जैसे काम से देर ऑफिस में आना, हम 10 बजे पहुंच गए तो ऑफिस में कोई पहुंच नहीं रहा है, उसके बाद हम 11 बजे तक आए तो काम हो नहीं रहा है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी चीज़ जो देखने को मिलती है सर, तो उसमें चेंज की ज़रूरत मुझे लगती है सर कि हम जाएंगे तो काफ़ी जो डिफेंस में सर हम गए, अगर 8:30 का स्टार्ट है टाइम तो 8:30 मतलब 8:30 सर। आप तहसील में गए, ब्लॉक में गए? हाँ गए हैं सर। बीडीओ एसडीएम से मिले? नहीं सर, एसडीएम से तो एक बार केवल सर तब मिला था जब मैरिज सर्टिफिकेट बना था, इसके अलावा नहीं मिल पाया। तो क्या डिफिकल्टीज आई थी? सर उसमें बाहर वाले उन्होंने शादी के कार्ड ले लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कुछ पैसे दे दो, तो पैसे दे दिए, फिर अंदर जाके उन्होंने बनाया, फिर लास्ट में उनके सामने प्रस्तुत हुए तो साइन कर दिया, फिर चले आए सर। सो गुड है। Very As simple as that. Very smooth. लेकिन कुलदीप, आई डोंट नो, लोग बदल जाते हैं। हाँ सर, अभी तो लोग बदल जाते हैं सर, है ना, जज्बा और काम करने में बड़ा अंतर हो जाता है। 99% लोग बदल जाते हैं। हाँ सर, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं डिफेंस में रहा तो 15 साल तक काफ़ी है किसी के मतलब करेक्ट वो डिसाइड करने के लिए, किसी के अंदर जो गुण है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो जाते हैं, शायद उनको बदलना तो काफ़ी मुश्किल होगा सर। गुड। त्रिपाठी साहब। कुलदीप, चूंकि आप नेवल फोर्सेस से हैं, सर। अभी कुछ 2-3 दिनों पहले सर। हमारी जो नौसेना है सर। उसकी यूनिफॉर्म में कुछ बदलाव किए गए। हाँ सर, जो इनकी स्ट्राइप होती हैं सर, जो एडमिरल, क्या बदलाव किए गए हैं और उसका शिवाजी से क्या संबंध है? सर जो स्ट्राइप होती है सर एडमिरल एंड अबव की सर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल एंड एडमिरल सर, उनकी जो एम्बलम होता है उसमें अष्टकोणीय उन्होंने बना दिया उसको, वो शिवाजी की जो
इंसाइन था उससे रिसेंबल करता है सर। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब ये करने सर से एक क्या तो फर्क? ये पहला जो ट्रेडिशन वो अंग्रेजों का दिया हुआ जो स्ट्राइप थी पहले, वो जैसे इंसाइन भी हमने चेंज किया सर, तो उनमें क्रॉस था तो उनको हमने चेंज करके अपना इंसाइन बनाया सर। तो एक तरह से ये अपना खुद का प्राइड के लिए है कि हमारा खुद का है सर। ये एक जो क्या बोलते हैं सर पराधीनता है ना, एक उसका कहीं ना कहीं कुछ तो था सर कि हाँ हम अभी उनके ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे। तो अपना हमने खुद का बनाया, खुद का गौरव है, हमारी खुद की नेवी जो महाराज शिवाजी के थे सर। लास्ट क्वेश्चन, ऐसा माना जाता है कि हमारे देश की आज़ादी में सर ग्रेट नेवल म्यूटिनी का बहुत बड़ा योगदान था। बहुत सारे कारण भी हम सर एक ये भी बड़ा कारण था सर कि अंग्रेजों ने सोचा कि अब जाने का वक्त आ गया है। सर। तो ग्रेट नेवल म्यूटिनी क्या थी, कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, क्या थी, संक्षेप में बस। सर 1946 में जो तलवार शिप है मुंबई में था सर, तो वहाँ के ऐसा लिखा है इतिहास में कि स्टार्टिंग खाने को मेस से लेकर और पे को लेके हुई स्टार्ट हुई थी सर। उसके बाद वो विद्रोह शुरू हुआ तो और कराची में और कोलकाता सारे पोर्ट्स में फैल गया सर। तो उन्होंने फिर वो मांगे छोड़ के स्वाधीनता की मांगे शुरू कर दी कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो सर ठीक है, थैंक यू कुलदीप सिंह जी, अच्छा किया आपने सर और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा था सर और आपके क्वेश्चन भी जहाँ तक हो सकता कोशिश की पूरी सही और ऑनेस्टली आंसर करने की सर। और फ्लुएंसी भी थी आपके बोलने में, कॉन्फिडेंस था। आई थिंक बाय एंड लार्ज आपने अच्छा किया इंटरव्यू और योर परफॉर्मेंस इज गुड। इसी चीज को मेंटेन करिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इंटरव्यूज में। सर और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ सर, मेरे ग्रैंडफादर इंडिया चाइना वार में शहीद हुए थे, उसको भी ऐड करना है क्या सर फाइनल इंटरव्यू में? रेजांगला वार में 1962 में शहीद हुए थे सर। चलिए अच्छा, आप 13 कुमाऊं वाले हो? हाँ आपके मेरे grandfather- ग्रैंडफादर, यस सर। चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं? Yes, sir. हाँ। ये तो फिर बहुत बड़ी बात है। लेकिन थोड़ा ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ईजेड और टेरिटोरियल बॉर्डर तीनों जब पढ़ लेना दोबारा, Yes, sir. क्योंकि वो ठीक नहीं बोला आपने। Yes, sir. उसमें प्रॉब्लम है। सर बाय एंड लार्ज गुड, बहुत अच्छा। सर अच्छा है। इसी तरीके से मेंटेन करके यस ऑल द वेरी बेस्ट, यस गुड लक। बेस्ट विशेस। यस